Hello students, welcome back to Kalpsi Academy, and I'm your teacher Surya Shukla. So this is about me. Okay, so in last lecture I have completed part 1, in which I have discussed 5 points, 5 or 6 maybe. So we will start from there where I left, and this is unit 1 chapter 1 of class 9th English, and from your Beehive textbook, and this is detailed class summary of the chapter which is Fun They Had by Isaac Asimov. Okay, so let's start, है ना। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तक आपको 6 पॉइंट तक इसको फिनिश कर दिया था। सो द लास्ट लाइन वाज दे हैड अ टीचर एनीवेज, मतलब माजी ने बोला एनीवेज दे हैड अ टीचर। तो यहाँ पे ये लाइन है ना, दे हैड अ टीचर इट वाज अ मैन, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे टीचर बता रहा है स्टूडेंट्स को, जबकि इनके टाइम में क्या हो रहा है, इनके टाइम में रोबोट के थ्रू पढ़ाई हो रही है। देखिए ये देखिए, ये रोबोट पढ़ा रहा है ना, ये कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा सा है, ठीक है। तो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ठीक है। तो उनके लिए मीन्स मार्जी मार्जी और टॉमी के लिए रेगुलर टीचर क्या है, व्हाट डज रेगुलर टीचर मीन। उनके लिए रेगुलर टीचर का मतलब है मैकेनिकल रोबोट। जो मैकेनिकल रोबोट है वो उनके लिए, है ना, वो उनके लिए एक रेगुलर टीचर है, ठीक है। जबकि हमारे लिए रेगुलर टीचर क्या है, जो कि मैन हुआ, है ना। तो वो कहता है कि इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। बताओ, वो मैन था, है ना। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। माँ जी कहती है सरप्राइज हो गया, अरे एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। क्योंकि उनके टाइम पे, मतलब फ्यूचर में तो क्या हो रहा है, फ्यूचर में तो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है, मतलब रोबोट पढ़ा रहा है ना। तो वो सरप्राइज फील करती है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो बोलता है कि वो क्या करता था, कुछ नहीं, लड़के और लड़कियां जो रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको कुछ बताता था, होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। वो मैन था, ठीक है। तो माजी कहती है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। वो कहती है इतना मैन कैसे स्मार्ट हो सकता है। तो टॉमी कहता है श्योर ही इज़, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। तुम खुद देखो ना कि जो मेरे पापा हैं वो उतने ही जानते हैं जितने मेरे टीचर जानते हैं। तो कोई इतना बड़ी बात थोड़ी है कि वो कुछ नहीं जानता होगा। मैकेनिकल टीचर को सब कुछ पता है ना। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैटशा। तो बैटशा क्या होता है, बैट यू, आई बैट यू कहते हैं ना। तो ये इनफॉर्मल टर्म है ना, स्लैंग भी कहते हैं इसको। ये स्लैंग लैंग्वेज होती है, स्लैंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो बैचिया का मतलब क्या होता है, बैट यू, मतलब मैं तो श्योर हूँ कि ऐसा ही होता है। तो ग्लोसरी में देख सकते हैं, ठीक है। आई बैचिया माजी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। तो माजी क्या है, माजी ने देखा हाँ यार ये तो कोई मतलब डिस्प्यूट वाली बात ही नहीं है, तो उसने कहा छोड़ो। वो बोलती है आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज आदमी आए मेरे घर पे और मुझे पढ़ाए। क्यों स्ट्रेंज मैन, क्यों, मैकेनिकल टीचर तो उसके घर में ही रहता है ना। तो वो स्ट्रेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो उसके घर पे ही है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। स्ट्रेंज मैन मतलब बाहर से बंदा आएगा, जैसे कि हम क्लास में जाते हैं तो वो स्ट्रेंज ही होते हैं टीचर, जब तक कि हम उनसे नो हाउ नहीं हो जाता, है ना, एक्विंटेंस नहीं हो जाती जब तक हमारी। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मतलब बहुत हंसता है जोर जोर से, है ना। यू डोंट नो मच मार्जी, तुमको ज़्यादा नहीं पता है ना। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। उसको लगता था कि ये जो मैन है ना वो घर में रहता है। मतलब अब ऑब्वियसली हमारे घर में फैमिली होती है, एक फैमिली होती है, फैमिली में है ना मॉम डैड ब्रदर सिस्टर ये सब लोग रहते हैं। तो वो कहती है कि अगर एक आदमी भी रहेगा तो ये तो स्ट्रेंज बात हो गई, ये तो स्ट्रेंजर हो गया, तो हमको नहीं चाहिए। तो वो कहता पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी था। वो क्या होता था कि वो वहाँ पे थोड़ी रहता था, वो तो क्लासरूम में थोड़ी रहता था। वो तो आता था, कहाँ पे आता था, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। स्पेशल बिल्डिंग मतलब एक स्कूल होता था, स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल होता था। स्पेशल बिल्डिंग का मतलब है स्कूल, स्कूल होता था, वहाँ पे पढ़ाते थे, ठीक है। तो
एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। सभी स्टूडेंट सब कुछ सेम पढ़ते थे। ऑब्वियसली वो एक टीचर है तो सारे स्टूडेंट्स वहीं पढ़ते थे। सॉरी, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, वो तो तभी तो पढ़ सकते हैं जब सेम एज के होंगे। अब सीधी सी बात है, आप समझो, जैसे कोई टीचर है, क्लास 9th में आया है, नाइन्थ की क्लास है, उसमें आया, तो वो 9th के स्टूडेंट तो सभी सेम ग्रुप के होंगे, है ना। और 10th में जाएगा तो 10th के ग्रुप के होंगे। तो वो बोलता है कि हाँ यार, जब वो सेम एज के होंगे तभी तो सेम ही चीज़ पढ़ेंगे वो। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली 9th क्लास के लिए तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे। तो 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो सभी सेम होंगे, है ना। उनकी बुक सेम होगी भी है, वो चैप्टर सेम होगा, है ना। तो ऐसा सा वो उसको बताता है। ठीक है, ठीक है। तो बट वो कहती है, माजी कहती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। वो कहती है कि यार, मेरी माँ का तो ये कहना है कि माँ ऐसा बोलती है कि जो टीचर होता है ना, उसको हमेशा ऐसा होना चाहिए, जो भी बच्चा है ना उसके माइंड के हिसाब से एडजस्ट करना आना चाहिए। जैसे कोई बच्चा स्लोअर लर्नर है तो उसको उस हिसाब से एडजस्ट करके उस हिसाब से पढ़ाएगा। कोई फास्ट लर्नर है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो उसको उस हिसाब से एडजस्ट करके मतलब डील करे। ठीक है, तो एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और उनका ये कहना है, मतलब माँ जी कहती है, मेरी माँ का कहना है, इसीलिए ना हर बच्चे को ना अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। ठीक है, ये तो वैसे ही है उस टाइम पे, कि अगर आपको वो बुक पसंद नहीं है तो आप उस बुक को रीड नहीं करेंगे। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट। माँ जी से टोकली, माँ जी ने बोला ऐसा थोड़ी, मैंने कब बोला कि मैंने इसको लाइक नहीं किया, मैं तो लाइक करती हूँ, है ना। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स। वो जितने भी फन स्कूल, अब क्या उसको मज़ा आने लगा था, है ना। पहले उसने बोला वट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, है ना। उसने पहले उसका मजाक उड़ाया, उसको काफ़ी स्ट्रेंज लगा, लेकिन अब उसको मज़ा आने लगा है मार्जी को। तो वो कहती है मतलब वो सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल बुक्स, दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल, मतलब वो हाफ फिनिश चैप्टर भी नहीं कर पाए थे उस स्टोरी का, कि मार्जी की माँ का नाम क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मिसेज जोन्स। मिसेज जोन्स है, उनकी आवाज़ आई, मार्जी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। माँ जी ने ऐसे ऊपर देखा, बोला नहीं नहीं मम्मी, अभी नहीं ना, अभी नहीं। तो मिसेज जोन्स ने थोड़ा मतलब तेज आवाज़ में, जैसे हमारी मम्मी कहती ना, आवाज़ लगाती हैं, अभी। तो नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मिसेज जोन्स ने आवाज़ लगाई और ये टाइम भी हो गया था टॉमी का जाने का ना। तो माँ जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल। वो कहती है क्या मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद भी तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो नॉन कैलेंटली टॉमी कहता मे बी, मतलब शायद, ठीक है देखते हैं। तो नॉन कैलेंटली मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली, मतलब नॉर्मली कह देते ना, हाँ यार ठीक है देखेंगे क्या होगा, देखा जाएगा, ऐसे कर देते ना। तो ही वॉकड अवे विस्लिंग, और ऐसे सीटी बजाता हुआ बंदा बिंदास होकर निकलता है। ठीक है, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, तो मतलब हाथ में हम नहीं दबा लेते हैं, तो उसने जो डस्टी ओल्ड बुक थी, क्योंकि अटैक में मिली थी, पुराने जो अटैक में जो पुरानी बुक थी, तो वो उसने ऐसे अपनी आर्म्स के बीनीथ दबा के वो चलता बना। ठीक है, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो तो उसके बेडरूम के बगल में ही था, उसका जो स्कूल रूम था तो बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो मैकेनिकल टीचर था वो तो भाई टाइम का पक्का है, उसको तो वेट करेगा, वो तो टाइम पे चाहिए उसको स्टूडेंट। ठीक है, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो ये हमेशा ही रहता था, एक्सेप्ट कौन, 2 दिन थे, सैटरडे और संडे के। सैटरडे और संडे को शायद उसका ऑफ रहता होगा। ठीक है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। रेगुलर आवर्स मतलब वो ऐसा नहीं है कि आज 7 बजे पढ़ लिए, कल 8 बजे पढ़ लिए, फिर 9 बजे पढ़ लिए किसी दिन। तो वो रेगुलर आवर्स मतलब 7 o'clock, मतलब 7 o'clock ही पढ़ना है। ठीक है, द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन इसकी स्टार्ट हुई, देखो ये मार्जी बैठी हुई है, इसकी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है। ठीक है,
lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions, please insert yesterday's homework इन द प्रॉपर स्लॉट। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक प्रॉपर टाइम था इस स्लॉट में, उसको हमारी को अपना होमवर्क और क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस उसको उसमें स्लॉट में डालने होते थे, ठीक है। तो वो चेक कर लेता था। तो आप ऑब्वियसली क्लास स्टार्ट हो रही है तो वो लास्ट क्लास का होमवर्क उसको डालना होगा, ठीक है, लास्ट क्लास का होमवर्क उसको डालना होगा, क्वेश्चन पे डालने होंगे जो उसने दिए होंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल रूटीन था, ठीक है। लेकिन आज का लेसन क्या है? आज का लेसन है अर्थमेटिक के बारे में, ठीक है। अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है, आपको पता ही है। और अर्थमेटिक्स में एड जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उसके एडिशन, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशंस के बारे में चैप्टर है, ठीक है। माजी डिड सो विद अ साय, मतलब कहते ना ऐसे आवाज़ निकाल के कहते ना कि यार ठीक है करते हैं। तो माजी ने ऐसे स्टार्ट किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। तो मार्जी क्या है, यादों में खो जाती है कि पहले जो स्टूडेंट सेंचुरीज है वो स्टूडेंट होते थे, जब उसके दादा के दादा जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो जब नॉर्मल स्कूल हुआ करते थे, मतलब इनके हिसाब से तो नॉर्मल नहीं हुए, अनकन्वेंशनल हुए। तो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। तो क्या करते थे, जितने भी नेबरहुड के आसपास के बच्चे होते थे वो आते थे, हंसते थे, खेलते थे, शाउट करते थे स्कूल यार्ड में, है ना, साथ में बैठते थे क्लासरूम में, और गोइंग होम टुगेदर साथ में जाते थे एट द एंड ऑफ द डे जब इस क्लासरूम ख़त्म हो जाता था। दे लर्न द सेम थिंग, सेम चीज़ लर्न करते थे। सो दे कुड हेल्प वन ईच, मतलब दे कुड हेल्प ईच अदर, है ना, विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। जबकि इसमें क्या है, इसमें तो माँ जी को खुद ही होमवर्क करना पड़ेगा, उसकी हेल्प के लिए भी कोई भी नहीं है। एंड द टीचर्स वर पीपल, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ही वॉज अ मैन, टीचर वॉज अ मैन नॉट रोबोट। रोबोट नहीं था उस टाइम में, रोबोट नहीं था, मैन था, ठीक है, टीचर मैन था। तो the mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1/2 and 1/4। तो स्क्रीन में आ रहा था 1/2 प्लस 1/4 को जब हम ऐड करेंगे, तो मतलब ये चैप्टर किसके बारे में, अर्थमेटिक में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है, उसके बारे में। तो माजी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो यहीं पे मैं क्लास को एंड करता हूँ। तो ये क्या करती है, एंड में देखती है कि यार क्या टाइम था, मतलब ओल्ड एज में, ठीक है। तो व्हाट द फन दे हैड, मतलब कितना वो मौज मस्ती करते। तो ये चैप्टर का नेम है द फन दे हैड, ये ईजाक एसिमोव ने लिखा है। तो ठीक है, इसमें क्या है कि अब मैं आगे चलते हैं, हम ग्लॉसरी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लॉसरी के बारे में बात करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, इससे ही आपका, अब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज का किसी किसी स्टूडेंट्स को इशू हो सकता है। तो ये मेरी बाइलिंगुअल क्लास है ना, बाइलिंगुअल क्लास में चला रहा हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो बच्चे थोड़ा जिनका थोड़ा इंग्लिश में हाथ तंग है, उनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए ग्लॉसरी काफ़ी हेल्प करेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ना ग्लॉसरी को हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो एटिक के बारे में आपको बता चुका हूँ। एटिक क्या है, इट इज़ अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम, है ना। तो जो पुराने जो टाइम होते थे तो उसमें ना एक स्टोर रूम, अभी भी काफ़ी जगह यूज होता है, तो एक छोटा सा रूम होता था जिसमें हम कबाड़ वगैरह छोटी मोटी चीज़ें वहाँ रख देते हैं, ठीक है। ऑफुली मतलब क्या होता है, वेरी मीन्स इस टाइम ये डिग्री शो करता है इमोशन की, मतलब बहुत ज़्यादा। ऑफुली मतलब वेरी, एक्सट्रीमली, ऑफुली एंग्री, ऑफुली सैड, है ना, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। सेंचुरी मतलब अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स टाइम। अब 100 साल के जो टाइम को हम सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। 10 ईयर्स के टाइम को हम डिकेड कहते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम को ऐसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्रिंकली मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जब किसी में फोल्ड लाइन हो जाती है ना, रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसको क्रिंकली कहते हैं। लॉफ्टली क्या होता है, समथिंग डन इन अ प्राउड और हॉटी मैनर। हॉटी मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। और हॉटी हॉटी मैंने तो मैं गलत बोल गया, पार्डन। प्राउड मतलब ना थोड़ा हम मतलब नहीं कहते हैं, प्राउडली कहते हैं किसी चीज़ को, हाँ हाँ ठीक है, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, बॉस टाइप का। हाउटी मतलब वही सुपीरियरिटी दिखाने वाला कोई हॉटी कह देते हैं, है ना। नॉन करेंटली क्या होता है, इन
इन अ कैजुअली काम एंड रिलैक्स मैनर। नॉन क्लाइंट मतलब एक थोड़ा कैजुअली, थोड़ा काम रिलैक्स मैनर में कोई चीज़ भी कहते हैं ना। हाँ, उसने जैसे बोला था ना टॉमी ने कि ठीक है मे बी, मतलब हाँ ठीक है यार देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, थोड़ा इतना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कॉर्नफुल क्या होता है? फीलिंग और एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट। तो इसका मैंने बताया था कंटेम्पचुअस को कहते हैं स्कॉर्नफुल। ठीक है, स्कॉर्नफुल से स्कॉर्नफुली बनेगा। मैं आपको ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, देखिए ये यहाँ पे स्कॉर्नफुल लिखा है कंटेम्पचुअस। ठीक है, जैसे कोई चीज़ ना वर्थलेस होती है उसके लिए कंटेम्पचुअस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे वर्थलेस है कोई चीज़ है ना, वर्थलेस है, तो वैसा हम लोग देते हैं कंटेम्पचुअसली वाला। ठीक है, इसमें थोड़ी एडिशनल, अब ये तो आपकी बुक में दी है चैप्टर के पास, ठीक है, लेकिन ये एडिशनल है तो ये मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? काउंटी इंस्पेक्टर क्या था? इंस्पेक्टर ऑफ द केमिकल टीचर यूज टू इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन। ये इंस्पेक्टर था मैकेनिकल टीचर्स के ऊपर। ये मैकेनिकल टीचर्स ख़राब हो जाते थे, ठीक है, ब्रोक डाउन हो जाते थे, तो ये हेल्प करता था। जैसे टॉमी का मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था तो उसकी हेल्प की। माजी का ख़राब हो गया तो उसने 1 आवर से मतलब इतनी टाइम में इसको सही कर दिया। पंच कोड क्या होता है? होल्स इन कार्ड सो दैट मशीन कैन रीड द पैटर्न। पंच कोड ऐसा रहता है, कोड इस पे कोड है, ठीक है, इस पे कोड है, तो ये इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा इसमें, इसके स्पेस में, तो ये इसको रीड कर लेगा। ठीक है, स्कूल यार्ड क्या होता है? स्कूल्स प्लेग्राउंड। स्कूल में जो प्लेग्राउंड होता है उसको हम स्कूल यार्ड कहते हैं। स्लॉट क्या था? स्लॉट एक टाइम था, है ना, अ लॉन्ग नैरो अपर्चर और स्लिट इन अ मशीन फॉर समथिंग टू बी इंसर्टेड। जैसे पहले गेम्स वगैरह आते थे, जैसे हम सीडी डीवीडी देख लेते हैं ना, सीडी का बॉक्स होता है, सीडी डीवीडी, उसमें हम सीडी डाल देते हैं, ऐसे ये सीडी डली हुई है इसमें ना, डिस्क डली हुई, तो ऐसा स्लॉट होता था, उसमें ये होमवर्क अपना हमारी अपना होमवर्क इंसर्ट करती थी। ऐसा सुपीरियर क्या होता है? सुपीरियर मतलब होता है हायर इन रैंक। ठीक है, जो रैंक में हायर होता है उसको सुपीरियर कहते हैं। टैली बुक क्या है? अ बुक मेड अवेलेबल इन टेक्स्ट ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन। ठीक है, तो जब एक टेलीविज़न स्क्रीन पर टेक्स्ट बुक आती है, टेक्स्ट बुक आती है, टेक्स्ट के फॉर्म में चलते हैं, जिसमें मूविंग वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स मूविंग वर्ड्स होते हैं, तो उसको टेली बुक कहते हैं। ठीक है, तो आपकी ग्लॉसरी फिनिश हो गई। इसमें अब मेजर कैरेक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मार्जी है, तो मार्जी क्या है? 11 ईयर ओल्ड गर्ल है। ठीक है, ये 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, तो ये एंड में इसको पहले तो स्कूल बेकार लगते हैं, सी ऑलवेज हेटेड द स्कूल, बट जब टॉमी उसको बताता है ना कि ऐसे ऐसे पुराने क्लासरूम्स ऐसे होते थे, सो मतलब सी काइंड ऑफ लव्ड इट, द आइडिया ऑफ ओल्ड स्कूल्स, तो हु विश टू बी पार्ट ऑफ स्कूल ऑफ द पास्ट। वो चाहती थी कि हमारे जैसे भी ऐसे स्कूल हैं। टॉमी कौन था? 13 ईयर बॉय था, इसका सीनियर था, और इसके नेबरहुड में आई थिंक रहता था, उसका फ्रेंड था, हु लिव्स क्लोज टू मार्जीज। ठीक है, मार्जीज मतलब मार्जीज के घर के पास, मार्जीज मतलब उसकी लोकेलिटी में। मार्जीज मदर का नाम क्या है? मिसेज जोन्स। ठीक है, तो मिसेज जोन्स क्या है? हमको पता है कि जब वो साउट करती हैं कि नाउ अभी मतलब स्कूल टाइम हो गया, तो उनको पता है कि मार्जी की मदर थोड़ा डिसिप्लिन लेडी है ना, वो इज़ वेरी केयरफुल अबाउट द आवर्स ऑफ द स्टडी, क्योंकि वो हमेशा कहती है ना कि मतलब लिटिल गर्ल कैन शुड रीड एट रेगुलर आवर्स। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो रिपेयर करता है मैकेनिकल टीचर को, अगर उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई माल फंक्शन हो जाता है ना, माल फंक्शन हो जाता है कोई मैकेनिकल टीचर में, तो उसको वो रिपेयर कर देता है, ठीक कर देता है काउंटी इंस्पेक्टर। तो इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एक मैकेनिकल टीचर भी एक मैकेनिकल टीचर है, वो भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, आप जैसे मिसेज जोन्स हैं, ऐसे मिस्टर जोन्स भी होंगे, तो उसके बारे में इसमें ज़्यादा बताया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली होंगे, है ना। तो ये यहाँ पे मैंने पार्ट 2 में इस चैप्टर को एंड कर दिया है। ठीक है, इसमें आपको मैंने पूरा डिटेल समरी दे दी है। डिटेल समरी मतलब पूरा बताया शुरू से लेके एंड तक। इसमें मैंने कैरेक्टर्स भी बता दिए और ग्लॉसरी भी बता दी। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड इट। ठीक है, आप इसको जितना हो सके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट्स जो भी हैं आपके, ठीक है, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को आप लाइक कर दें। ठीक है, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही आपके लिए क्लासेस लेके आता रहूँगा। अब नेक्स्ट क्लास में इस द फन दे हैड बाय इज़ाक असीमोव की शॉर्ट समरी को कंप्लीट कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स,
ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।